नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड 2023 के फॉर्म के बारे में और फॉर्म फिल कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव फिल करके बताने वाली हूँ। यूपी बीएड 2023 का जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है। आप बिना लेट फीस के 3 मार्च तक भर लें और 3 मार्च के बाद अप्लाई करेंगे तो 4 से 10 मार्च के बीच लेट फीस के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 24 अप्रैल को संभावित है जो हो जाएंगे। कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है और आपको देखना है तो कमेंट में बताएं, और शॉर्ट में पढ़ना है तो डीएस हेल्पिंग फॉरएवर पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी बताई जाएंगी यूपी बीएड के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन फ़ीस, एज लिमिट, और यहीं पर आप नीचे आएंगे तो अप्लाई लिंक भी मिल जाता है। तो अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे और सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको नया यूज़र बनाना होगा। अब आप क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होगा। आपको जो है प्रोसेस होते देना है। यहाँ पर इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुलेगा, इसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस भी दिया हुआ है, नीचे आएंगे और एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार फिर से खुलेगा, आपको इसी को क्लोज़ कर देना है और अब यहाँ पर आपको फॉर्म को भरना है। काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि दीदी यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सी है। तो चक्षु प्रकाशन की बुक बहुत अच्छी है, आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर फुल नेम पूरा लिखना है और दोबारा से कंफर्म भी ऑर्डर तो ईजिली अवेलेबल है। और आप इस बुक बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं, 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप जैसे ये बुक आप अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, ये ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर फुल नेम अवेलेबल होगा। ये बुक जो है स्टडी गाइड बुक है। आप आर्ट्स के लिए चाहे तो आप कला वर्ग जिस वर्ग के भी लिए तो आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो, या आप इसे नियरेस्ट अपने बुक स्टोर से भी आप इसे खरीद सकते हो, जो 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। अब क्या है, आपको यहाँ पर फुल नेम पूरा लिखना है, यहाँ आपका कैंडिडेट्स नेम होगा और दोबारा से इसको कंफर्म कर देना है। अब फादर का नाम लिखना है और उसे भी कंफर्म कर देना है। और यहाँ नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो आपको ईमेल आईडी को भी ऐसे सेम टू सेम ईमेल आईडी भी कंफर्म करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर भी आपको अच्छे से क्लिक कर देना है। फिर आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे इस प्रकार कैप्चा भरने का ऑप्शन आ जाएगा, उसे आप फिल करेंगे। उसके बाद ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा और उसे डालकर यहाँ क्लिक कर देना है, तो ये वैलिडेट आपका ओटीपी हो जाएगा। उसके बाद से आपको कैप्चा कोड को भरना है और रजिस्टर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पे लेते हैं और आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भरना है। और इसी समय फ्रेंड्स आपको ईमेल आईडी को चेक करना है, वहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी आ जाता है। अगर मान लें कि फ्यूचर में आपको भरना है, फॉर्म भरने के लिए ऊपर ऑप्शन, तो फ्यूचर में आप लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, तो पूरी जानकारी बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले जेंडर भरनी है, मेल फीमेल जो भी है आप भर सकते हैं, मैरिड है अनमैरिड जो है उस पर क्लिक कर देना है। आपको नेशनलिटी बतानी है, अगर आप मैरिज चूज़ करते हो तो सपोज स्पाउस करने भी आता है, आपको इसमें फिल कर देना होगा। इसके बाद आपको स्टेट डोमिसाइल मांग रहा है, तो आप यूपी के हैं तो क्लिक कर देंगे और पूछ रहा है 10th आपने यूपी से की है, तो अगर है तो आप यूएस पे क्लिक करेंगे और उसी प्रकार 12th में भी ऐसे क्लिक करेंगे। आपको स्टेट मसाइल यूपी है, ओबीसी जो भी हैं आप कर देंगे, कैटेगरी में ओबीसी जनरल जो भी आते हैं आप कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस है तो आपको येस यहाँ पे क्लिक करें, नहीं तो नो। अगर ओबीसी से हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्रीमी लेयर के आते हैं, नॉन क्रीमी में है तो येस करेंगे, अगर आप क्रीमी में है तो नो करेंगे। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर यहाँ से नंबर को यहाँ पे देखिए, आपको अगर आप इस ओबीसी क्लिक करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आता है जो कि अपने स्टेट का होता है, आप वहाँ से इसे भर सकते हो। और अगर कोई पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो गैस करेगा, अगर वो नहीं है तो आप नो पे सिंपली क्लिक कर दोगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन भरना है। यहाँ आपको आईडी प्रूफ मांग रहा है जिसमें आपकी कुछ भी वोटर आईडी कुछ भी रख सकते हो, अगर नहीं है आधार कार्ड है सिंपली तो आप अदर्स में चूज़ करना।
स्टेट डोमिसाइल में आपको यहाँ पे यूपी रखना है, और अगर आप अदर देन यूपी होते हो तो आपका कैटेगरी जो है वो जनरल में सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अदर देन यूपी हो तो आपको जनरल की तरह ही यूपी में ट्रीट होंगे आप। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, आपको अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी देना है। आपकी ईमेल एड्रेस तो है ही, आपको अल्टरनेट भी देनी है, और आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देनी है। आपको एड्रेस रखना है। एड्रेस के आगे आप लाइक विलेज भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे अपनी पोस्ट भी, और यहाँ पे जैसे आप दो एड्रेस टू जो है इसमें पोस्ट भी लिख सकते हो। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपनी एड्रेस अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर देनी है। स्टेट में आपको क्या करना है कि आप जिस भी स्टेट से हो, मान लो मैं यूपी से हूँ तो यूपी सेलेक्ट कर लेना है, और इसी प्रकार आपको सिटी भी सिलेक्ट कर लेना है, और फिर से आपको पिन कोड भी अपलोड कर देना है। अगर आपका ये जो परमानेंट एड्रेस है अगर सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप इस पर येस करोगे। जैसे आपने येस करोगे आपके सारी इन्फॉर्मेशन इस पर आ जाएंगे, आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अगर नहीं है, अगर आप अलग है आपका प्रेजेंट का एड्रेस, तो नो करेंगे, और वो आपका एड्रेस फिल कर देना है। अब फ्रेंड्स, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स मांगेंगे वो 35 mm इंटू 45 mm है, और इसकी साइज़ 25 to 50 KB और JPG फॉर्मेट में रखनी है। और फ्रेंड्स, यहाँ आप सिग्नेचर भी देखो, ये स्कैन्ड कॉपी में होनी चाहिए सिग्नेचर, और ये भी 50 KB मैक्स होनी चाहिए, उससे कम आप रख सकते हो, ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये JPG फॉर्मेट में होगी। यहाँ अपलोड करनी है कोई इस इंडेक्स फिंगर, जो थंब इम्प्रेशन के जस्ट बगल वाला वो होता है इंडेक्स फिंगर। आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ इंक में, अगर आपके पास इंक घर पे कर रहे हो फॉर्म, तो इंक में रख के इसे आप अपलोड कर दोगे। दोनों को एक साथ रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो साइज़ है ये भी आपको मैक्स 50 KB तक रख लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब नीचे आपको यहाँ पर मैक्स आपको यहाँ ना 50 KB तक ही रखनी है। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछना है कि आपको कोई आईडी प्रूफ है, उसकी भी स्कैन्ड कॉपी, जैसे आप मतलब आधार कार्ड देते हो, कोई भी एक आईडी प्रूफ तो चलेगा ही, तो आप उसे 50 KB से मैक्स कर सकते हो। यहाँ पे करके आपको अपलोड कर देना है, और अगर आप चाहोगे तो प्रीव्यू का भी ऑप्शन आएगा, उसे चेक कर सकते हो कि आपका अपलोड है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगर मान लीजिए आप यूपी के निवासी हैं तो आप यूपी चूज़ कर लेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट में और भी सारी चीज़ अपलोड करने होंगे। और अब यहाँ और एक्स्ट्रा बढ़ गया है ऑप्शन अपलोड करना का। यहाँ पर आप 10, 12 और यूजी में से कोई एक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको डोमिसाइल लगा देनी है, और जिसकी साइज़ जो है, तो फ्रेंड्स उसकी साइज़ आपको 1 MB से कम रखनी है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउनलोड का फॉर्मेट देखना है तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर दें। इसे क्या है, आपको इन तीनों को देखो, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि क्या तीनों को मर्ज करके डालना है, तो नहीं, आपको 10th या फिर 12th या फिर यूजी तीनों में से ही कोई एक करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या करनी है, आपको ऑनलाइन PDF मर्जर पे आ जानी है। अगर ऐसा कुछ है कि मर्ज करना है तो आप इस पर क्लिक करके मर्ज कर सकते हो। जितनी भी आपको फाइल्स हैं वो उन पे आके मर्जर फाइल पे कर सकते हो। आपको ये सब 1 MB से कम की रखनी है, तो सभी को अपलोड कर देना है। अब आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र होगी तो आपको इसकी भी फाइल यहाँ पे आ जाएगी ऑप्शन, तो आप उसकी भी स्कैन कॉपी 1 MB से कम रखनी होगी। अगर आपकी आय नॉन क्रीमी में आते हो तो वो यहाँ पे अपलोड करने के लिए आएंगी, तो आप उसे क्लिक कर देना। और अब हम बात करेंगे यहाँ, अगर OBC और SC कोई भी, तो यहाँ पे भी देखो 1 अप्रैल 2020 के बाद करना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स अब देखेंगे, सेव एंड कंटिन्यू आप जैसे ही कर दोगे तो आपका अगला जो फॉर्म है, आपके आगे का जो फॉर्म है वो यहाँ पे तो फ्रेंड्स आ जाएगा। अब स्ट्रीम यहाँ पे ऑप्टेड करना है। जो BEd आपने जिससे ग्रेजुएशन किया है, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपने जिससे भी किया एग्रीकल्चर्स, तो आप उस पर क्या करोगे, आप उस पर टिक कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे टिक कर देते हो, ये देखो फ्रेंड्स, आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है जो BEd की तरफ से दी गई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की यूनिवर्सिटी ने निकाला है। आपको पूरी तरह से एप्लीकेशन फ़ीस जो भी जानना है आपको, ये एप्लीकेशन फ़ीस ये सब कुछ पढ़ लेनी है। अब आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10th का इक्विवेलेंट मांग रहा है, लाइक जैसे कि बोर्ड नेम हो गया, तो CBSE से हैं तो CBSE क्लिक कर देना है, आपको यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं देखिए अदर बोर्ड नेम
तो लाइक अदर बोर्ड नेम आपको बोर्ड नेम बताना है। फिर मार्क्स ना आपको ऑब्टेन्ड है मैक्सिमम लाइक अगर 5 सब्जेक्ट हैं आपके तो आपको 500 लिख देना। अब मैक्सिमम लाइक 320 में ऑब्टेन किया तो यहाँ पे कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग आपके जो भी ईयर ऑफ पासिंग है यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 10th की जो मार्कशीट है वो जो है वो 1 MB से कम होनी चाहिए। उसे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपको उसकी स्कैन्ड इमेज को अपलोड कर देनी है। जैसे वो JPG फॉर्मेट में भी रखनी है आपको, तो अपलोड कर दोगे। यहाँ आपकी 12th हायर सेकेंडरी की मांगी गई है। जो भी बोर्ड आप सिलेक्ट कर लोगे, टोटल ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स लिख दोगे। पासिंग ईयर क्या है वो बता देनी है। परसेंटेज आपका यहाँ पे खुद से लेके आ जाएगा। 12th की मार्कशीट की भी आपकी फॉइल स्कैन्ड इमेज में करनी है। या ग्रेजुएशन डिटेल अगर आप पास हो तो फिर आपको पास करनी है, तो आपको सारा स्ट्रीम बतानी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट से पास हो, क्या रोल नंबर है, कितने मैक्सिमम मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये सब कुछ। अगर आप इंजीनियरिंग किए हो तो येस करोगे, अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको नो करना है। यूनिवर्सिटी का भी नाम आपको अपलोड करना है, या आप इंस्टीट्यूशन का भी बता सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग लाइक जिसमें उत्तीर्ण होने का वर्ष है, और यहाँ पे परसेंटेज अगर मार्क्स बताओगे परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो उसकी फाइनल मार्कशीट भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप पीयरिंग में आप हो, सिर्फ आपको स्ट्रीम बतानी है। बस यहाँ पे यस या नो क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी का नाम आप चाहो तो बता सकते हो, रोल नंबर लिखना। एक्सपेक्ट सेकेंड ईयर का अगर आपने 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो तब सेकेंड ईयर का रोल नंबर लिखोगे, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ लिखोगे, फिर उसके बाद सेव कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अब वेटेड डिटेल्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू पार्टिसिपेट नेशनल स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि आप NCC हो या सीम या स्काउट रेंज रोवर हो। अगर यस आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर आप नो पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पूछा डू यू नीड रिजर्वेशन ऑफ डिपेंडिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अगर आपको कोई चाहिए रिजर्वेशन तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप यहाँ पूछ रहे हैं कि सन और डॉटर हैं फॉर द डेड और डिफेंसिव पर्सन ऑफ सन डॉटर वाइफ, तो आपको यस या नो अपने हिसाब से लगा देना है। यहाँ पूछेगा आपके हस्बैंड या आपके फादर जो सर्व कर रहे हैं SSC BSF SSB ITBF में और वो डिजेबल हैं डेड हैं, तो आपको यस या नो कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अब आगे पढ़ लेंगे तो डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेंटर को चॉइस करनी है। आपको यहाँ 5 सेंटर को सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें से आप अपने नियरेस्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पेमेंट दिया हुआ है और फिर यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। यहाँ कैप्चा कोड दिया हुआ है जिसे आप फिल करके सबमिट पर क्लिक बटन करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन पेज आ रहा है ताकि आपको वापस जाकर चेंज नहीं कर पाए, तो आप इसे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखिए आप जिसे भी पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, उससे आप अपनी पेमेंट फीस कर देना। अगर OBC हो तो 1400 और अगर आप SC ST हो तो 700 लगेगा। तो फ्रेंड्स OBC जनरल के लिए एक ही फ़ीस है। तो फ्रेंड्स यहाँ करके आप